चलिए ठीक है। तो पिछले दिन हमने क्या देखा था, हम लोग डिस्कस किए थे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। एक बार मैं क्विकली फोल्डर स्ट्रक्चर पे फिर से जाऊंगा, कोई डाउट किन्हीं को हो तो बताइएगा। सो सबसे पहला फोल्डर नोड मॉड्यूल्स कैसे बनता है, जल्दी 5 मिनट में हम क्विकली रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो इन नोड मॉड्यूल्स रखता क्या है? सारे हेल्पिंग जो हेल्प करता है रूलर प्रोजेक्ट को रन कराने में। एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है, कुछ हद तक सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। और कोई? इंडिपेंडेंसी रखता है। डिपेंडेंसी तो नहीं कहेंगे, बट अप्रॉक्स कुछ हद तक सही है। ठीक है, और कोई? नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर क्या होता है, जितना भी हमारा लाइब्रेरी है वो इसमें इंस्टॉल रहता है, जो हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए नीड है। ठीक है, नेक्स्ट एसआरसी। एसआरसी क्या करता है? सर प्रोजेक्ट लेवल पे इम्पोर्टेंट ओके, तो कहने का मतलब एसआरसी हमारा मेन प्रोजेक्ट का जो भी कोड लिख रहे हैं वो हमारा एसआरसी के अंदर होगा, जहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंगुलर डॉट जेसन। डिपेंडेंसी, ओके। और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। किस कोड पे सर एप्लीकेशन रन होगा उसको बोलते हैं सर एंगुलर डॉट जेसन। ओके, कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि एंगुलर डॉट जेसन कंटेन करेगा। नेक्स्ट पैकेज डॉट जेसन। ऑल इंफॉर्मेशन सर रखता है सर, ऑल किसका प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन? सर नहीं, वर्जन। ओके, किसका वर्जन? सारे कंपोनेंट का या फिर सारे मतलब जितना भी हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं तो उसका वर्जन रखता है। कहने का सर मतलब ऑल हुआ प्रोजेक्ट इसका इसी हो पे गया टिका हुआ है सर। एंगुलर इसी टाइपस्क्रिप्ट ये सब जो है उसका जो वर्जन है उसके। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ है, सर पैकेज वर्जन डॉट को जेसन। अपडेट करते हैं। ओके, ठीक है, सबका सही है कुछ हद तक। पैकेज डॉट जेसन क्या कर रहा है, हमें प्रोजेक्ट में कौन कौन सा लाइब्रेरी या जो भी मतलब किस वर्जन का चाहिए, ठीक है, जो प्रोजेक्ट लेवल पे आपका रिक्वायरमेंट है, कौन कौन वर्जन कौन पैकेज का रिक्वायरमेंट है, वो पैकेज का डिटेल यहाँ पे होता है। ठीक है, पैकेज लॉक डॉट जेसन क्या करेगा? वर्जन डिसाइड करते हैं। क्या क्या डिसाइड करते हैं, नहीं, लॉक करता है वर्जन को, मतलब डिक्लेयर करते हैं। इस स्टेप से शॉर्ट में बताइएगा, कहाँ समझ में किसी को आएगा कि लॉक करता है, क्या लॉक किया, क्या क्या हुआ? जो भी वर्जन होता है ना सर, वही। नहीं, और कोई? जब वर्जन लॉक ये भी कर रहा है तो फिर पैकेज के पास भी तो वर्जन था, तो दोनों में लॉक अंतर क्या हुआ? ये डिक्लेयर करता है, न्यू वर्जन को अपडेट करता है सर वो वर्जन डिक्लेयर कर। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट लेवल पे रिक्वायरमेंट है, मीन्स ये प्रोजेक्ट में हर हाल में नेसेसरी है, बट ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं, ये डिसाइड पैकेज डॉट जेसन नहीं करता है, वो डिसाइड पैकेज लॉक डॉट जेसन करता है। ठीक है, जैसे ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा वो पैकेज लॉक के अंदर उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। समझ में आ गया? आपको इस स्टेप से प्रॉपर बताना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? तो ये फाइल था हमारा, उसके बाद आपको गिट कॉन्फिग है, गिट कॉन्फिग इग्नोर के लिए है। आते हैं हम लोग एसआरसी के अंदर। एसआरसी के अंदर क्या है, ऐप है। एसेट फोल्डर क्या करेगा? एसेट फोल्डर में कोई भी जैसे
CS का फोल्डर बना के उसमें कोड लिख सकते हैं, CSS का भी लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि हाँ ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि एसेट फोल्डर में हम लोग हार्ड कोडेड जो भी है हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है ऐप है। ऐप के अंदर क्या होता है? ऐप के अंदर प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी जैसे CSS है, HTML सब लिखना कंपोनेंट में, वो उसमें लिखा जाता है। ओके, तो ऐप के अंदर क्या होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट लेवल पे जो भी हम कोड लिखने जा रहे हैं वो हमारा ऐप के अंदर ही होगा। बट यहाँ तक हम लोग क्या समझ सकते हैं? ठीक है, ग्लोबल CSS का नाम क्या है? ग्लोबल CSS फाइल का नाम क्या है? style.css मीन्स हम लोग अगर कोई भी style.css में कोड लिखेंगे वो हमारा ग्लोबली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और ग्लोबली HTML का मीन्स हमारे पास HTML फाइल कितना है? हमारे कौन सा फाइल है? index.html। और ये जितना भी बना हुआ है तो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम क्या है? बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट का नाम क्या है? ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट। ठीक है, सो ठीक है, जो भी है फिलहाल के लिए काफी है, बट थोड़ा और अच्छे ढंग से इसको करना है सबको। ठीक है, मीन्स जो ऑलरेडी मैंने शेयर किया था डॉक्यूमेंट फोल्डर स्ट्रक्चर का, वहां से उसको क्लियर कीजिए, वहां से लिखिए, तब जाकर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओके, सो हाउ एंगुलर वर्क्स। हम लोग ये काम करते हैं, पहले हम लोग ऑलरेडी एक कंपोनेंट हम लोग बनाए हैं, ज्यादा नहीं हमारे पास है। कहाँ पे कोड दिखेंगे? ऐप component.html के अंदर। ठीक है, तो ऑलरेडी एक बना हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट बनाते कैसे हैं? इन द सेंस मैं दूसरा पेज बनाता हूँ। दूसरा पेज बनाएंगे कैसे? तो दूसरा पेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्या करना होगा, या तो ये सर्वर को बंद करना होगा। ठीक है, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम टर्मिनल को ओपन कर लें। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा टर्मिनल ओपन हो गया। जब आप HTML के केस में थे तो हम लोग पेज बनाने के लिए क्या करते थे? राइट क्लिक करते, पेज बनाते हैं, हो गया। बट वही काम हम लोग अगर एंगुलर में करते हैं तो आपको जो भी चीज है कमांड के हेल्प से करना होगा। ठीक है, तो कंपोनेंट अगर आपको बनाना है, कमांड हो सके तो लिख लीजिएगा। जब वो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो प्रोजेक्ट बनाने का कमांड क्या था? ng, यहाँ लिखा हुआ है ना ng न्यू प्रोजेक्ट का नाम। सेम उसी टाइप से अगर आप कंपोनेंट बना रहे हैं, कंपोनेंट क्रिएशन, कंपोनेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी कमांड वही है, ng करेंगे, npm ng-g component name sir। ng-g नहीं npm इंस्टॉल सर आई थिंक। ना भाई, npm इंस्टॉल करें तो इंस्टॉल हो जाएगा ना। वेट, मैं भूल गया हूँ, बहुत दिन से यूज नहीं किया हूँ एक्चुअली, इसीलिए भूल गया। ठीक है, pm नहीं, सो क्या करेंगे? ng g एंड कंपोनेंट का नाम। तो हम लोग लेते हैं, हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? एंट्री पॉइंट, एंटर कीजिए। तो कमांड यहाँ लिखिए ng-g-c, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, आपका फाइल जो है क्रिएट हो गया। चलिए अब ये लाइन को हम लोग समझते हैं। सो ng से हम लोग एंगुलर को समझते हैं। ठीक है, एंगुलर को अगर आप रेफर कर रहे हैं तो वो ng से करेंगे। g फॉर कोई बताइए? जनरेट ग्लोबली जब शुरू में हम लोग कर रहे थे ना,
npm जो इंस्टॉल कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग -g दे रहे थे, g का मतलब ग्लोबली, बट यहाँ पे क्या था, -g था, ध्यान रहे। पर जब कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे -g नहीं है, सिर्फ g है, ठीक है। सो ng मीन्स एंगुलर। नेक्स्ट g फॉर जनरेट। आप या तो पूरा भी नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप शॉर्ट भी ले सकते हैं। और C फॉर कंपोनेंट, C फॉर कंपोनेंट एंड नेक्स्ट हो गया है आपको कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम कुछ भी दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये कमांड लिख लीजिए ngc कंपोनेंट। आप यही काम पूरा में कर सकते हैं। कैसे? सो ng ले लिया गया, G फॉर जनरेट, GENERATE जनरेट, COMPONENT कंपोनेंट एंड CMP नेम। ठीक है, इतना लंबा कोई लिखने नहीं जाता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, काम सेम है। नेक्स्ट, जब आपने कंपोनेंट क्रिएट किया तो ये गया कहाँ? क्योंकि हमारे पास जो फोल्डर है SRC है, ऐप वैसे का वैसा दिख रहा है, एसेट है, इन्वायरमेंट है, सारा आपको दिख रहा है। बट ये जो हम लोग एंट्री पॉइंट नाम से, सॉरी नाम गलत डाल दिया मैंने, एंट्री पॉइंट नाम से जो हम लोग कंपोनेंट बनाया, ये कहाँ गया? तो ये जाएगा ऐप फोल्डर के अंदर। मीन्स जो भी है वो सब का सब ऐप के अंदर ही रहेगा। ठीक है, आप कहीं दूसरे जगह ये नहीं बनेगा, जब भी रहेगा ऐप के अंदर जाएगा। तो ऐप के अंदर आपको दिख रहा है क्या कि बाहर ये सारा जो है ऐप से रिलेटेड जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट हमारा बना था वो सेपरेट है, और उसके बाद जो भी आप क्रिएट कीजिएगा वो आपको क्रिएट होते चला जाएगा। हम लोग ने नाम क्या डाला था? एंट्री पॉइंट यहाँ डाला, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैपिटल P डाला हुआ है। ठीक है, जब आप यहाँ पे कैप्स P डाल देते हैं ना, इसका मतलब है कि वो सेपरेटर समझ लेता है कि वहाँ आपको सेपरेट करना है नेम में, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं हाइफन आ गया। ठीक है, तो जब अगर हम कैपिटल P मतलब कैपिटल लेटर बीच में डाल दीजिएगा, वो उसे सेपरेटर की तरह बिहेव करेगा। हम लोग ये काम करते हैं, दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करके देखते हैं। फिर ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट एंड टेस्टिंग। ठीक है, इंटर करते हैं। बट इंटर करने के पहले एक चीज हम लोग और समझेंगे। हम लोग ऐप मॉड्यूल को ओपन करते हैं। यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है? 3 2 5 है। ठीक है, इसको हिट करता हूं, ये कमांड को, और देखिएगा यहाँ जो एंट्री पॉइंट है यहाँ एक फोल्डर आएगा, और ये जो 3 2 5 है यहाँ देखिएगा चेंज होगा। कुछ हुआ? नया फोल्डर आ गया टेस्टिंग नाम का, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टेस्टिंग नाम का खुद से आ गया। तो ये सब किसने किया? हम लोग ने तो नहीं, कुछ नहीं किया। हमारा काम क्या था? सिर्फ हमने कंपोनेंट को जनरेट किया, कमांड लिखा। बट आपका जैसे ही फोल्डर जनरेट हुआ वैसे ही यहाँ पे आके अपडेट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि अभी आपके पास कितना कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट है, एक है एंट्री पॉइंट नाम से और दूसरा जो है आपका टेस्टिंग नाम से। चलिए अब क्या करते हैं कि एंट्री पॉइंट के अंदर कुछ हम कोड लिखते हैं। अभी क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको एंट्री पॉइंट वर्क्स आ गया। ठीक है, समझना है, हमें समझना है कि हमारा फ्लो चलता कैसे है। ठीक है, पहले हम लोग सर्वर ऑलरेडी मेरा चल रहा है, अब देखिए अब आप मल्टीपल टर्मिनल पे कैसे काम करते हैं। अगर ये काम करना था तो आपको सर्वर बंद करना होता। हमने क्या किया, एक और टर्मिनल ओपन कर लिया और यहाँ आपका इसमें सर्वर चल रहा है और यहाँ पे आपका सेकंड वाला में टर्मिनल आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें इससे नहीं मतलब है, हमें मतलब है सर्वर वाले से। सर्वर को हम ले आए। अब क्या करना है, अब पहले प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। लोकल होस्ट 4200 पे।
ठीक है, ये तो आ गया, बट ये एक्चुअली हुआ क्या और कैसे सारा चीज लोड हुआ, अब वो समझते हैं। और इस कंपोनेंट को हमें लाना है तो कैसे आएगा। तो सबसे पहला हम लोग जब ng सर्व करते हैं, ठीक है, पहले हम सारा को बंद करते हैं, यहाँ पे फोल्डर को ही बंद कर देते हैं। अब देखिए अभी आपके पास क्या क्या फोल्डर है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अब है। ng हमने किया ng सर्व, ठीक है, जब आप जैसे ही ng सर्व किए क्या होता है, सर्वर आपका रन होना स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारा फाइल दिख रहा है, क्या क्या फाइल है, रीडमी, लॉक, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। तो जैसे ही आपने ng सर्व किया कहाँ गया, सबसे पहले गया एंगुलर डॉट जेसन के अंदर, चेक करता है जाके, देखें यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं इसमें नहीं, सॉरी, पैकेज जेसन। जब आपने ng सर्व किया क्या हुआ, यहाँ पर ये कमांड आपको इसके हेल्प से उसने डिटेक्ट कर दिया कि आप ng सर्व किए हैं, तो क्या करना है, प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, इसमें चेक करते हैं और कुछ नहीं, मतलब वो जाकर पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर उसने अपने आप को क्रॉस वेरीफाई कर लिया। पैकेज डॉट जेसन में जाकर क्या चेक किया, स्टार्ट एड्रेस को, मीन्स हम बोल सकते हैं स्टार्ट की को वो चेक किया, ठीक है। उसने स्टार्ट की को चेक कर लिया। इसके बाद अब जाते हैं एंगुलर डॉट जेसन के अंदर। एंगुलर डॉट जेसन के अंदर क्या है, तो सारा इंफॉर्मेशन है, मीन्स किस फाइल को कहाँ से लोड कराना है, ये सब है। चलिए ये सबको हम इग्नोर करके चलते हैं, इवन हम पैकेज डॉट जेसन को भी इग्नोर कर देते हैं, मतलब आप दोनों को रख सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन एंड एक एंगुलर डॉट जेसन, ये दोनों को। पैकेज डॉट जेसन क्या करेगा, ये कमांड को चेक करता है, मीन्स स्टार्ट की को, एंड एंगुलर डॉट जेसन किसको चेक करेगा। कल हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे, किन्हीं को याद है, एंगुलर डॉट जेसन में हम लोग क्या रख सकते हैं, पोर्ट, कल बताया था ना मैंने। अगर हमें पोर्ट चेंज करना है तो हम एंगुलर डॉट जेसन में जाके वहां लिख दे सकते हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, मीन्स बाई डिफॉल्ट कितना नंबर पे, 4200, तो बाई डिफॉल्ट 4200 पे चलेगा, वो एंगुलर डॉट जेसन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। बट अगर पोर्ट आपने कोई स्पेसिफाई किया है तो वो एंगुलर डॉट जेसन के अंदर रहेगा। ये दो चीज है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, बट ये दोनों हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, इसे छोटा कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ठीक है, ये इंटरनली ये दोनों को काम कर लिया। इसके बाद अब क्या होगा, तो अब आपके पास ब्राउजर पे रन लोड हुआ, ब्राउजर पे लोड कौन होगा, कौन सा फाइल, ब्राउजर पे ऐप कंपोनेंट, ओके, ब्राउजर पे आपको लोड होगा index.html, ठीक है। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारे पास कितना फाइल है, सिर्फ एक। यहाँ पे जो अभी कंपोनेंट देख रहे हैं ना, वो कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, ब्राउजर एक ही चीज को समझता है, index.html मीन्स कोई भी फाइल हो जो .html एक्सटेंशन के साथ हो, बस उसी को समझेगा। बट हमारे पास जो भी हम लोग ये क्रिएट किए ना, डिफरेंट बनाए हम लोग, वो हमारा डायनेमिक लोड होगा, ठीक है। मीन्स पहला पेज जो हमारा लोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ index.html लोड होगा। सो index.html को उसने लोड कर लिया एक एंड पे, बट सेकेंड तरफ देखते हैं कि लाइक इसके बाद कौन सा कंपोनेंट पहले लोड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या जान रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं कि मान लीजिए कंपोनेंट 1 है, कुछ इस टाइप से हम लोग जस्ट लिख लिए हैं इसको, और हमें इससे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, इस टाइप से कुछ मतलब है। बट वो लोड कैसे होगा, वो डिसाइड कैसे करेगा,
आपके पास अभी कितना टोटल है? टोटल कंपोनेंट हमारे पास कितना? हमारे पास टोटल कंपोनेंट कितना है? एक ऐप कंपोनेंट, दूसरा टेस्टिंग नाम का कंपोनेंट, और तीसरा एंट्री पॉइंट नाम का कंपोनेंट। टोटल 3 कंपोनेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं ऐप कंपोनेंट हुआ, सेकंड कौन हुआ? ENTR बाय एंट्री कंपोनेंट, नेक्स्ट कौन है? टेस्टिंग। मेरे पास टोटल 3 कंपोनेंट। अब ये 3 कंपोनेंट में से कौन लोड होगा, इसका डिसीजन हमें करना है। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कैसे हो, अब ये डिसाइड कर कैसे होगा कि कौन सा कंपोनेंट हमारा लोड होगा, वो देखना है। सो आपको अभी क्या दिख रहा है कि आपको 2 प्रोसेस दिख रहा है। क्या हुआ? एक प्रोसेस आपको क्या हो रहा है कि यहाँ आपने एनजी सर्व किया, कुछ डिसीजन हो गया, यहाँ पे डिसीजन हो गया, और यहाँ डिसीजन होने के बाद आपको आउटपुट यहाँ पे आ गया। बट ये दोनों के बीच में अभी बहुत सारा प्रोसेस होना स्टार्ट होगा कि कौन फाइल डिसाइड करना है, कौन जेएस को लोड करेगा, क्या करेगा, वो सारा। अब उसको हम लोग देखते हैं। सो ये हमारा देखा जाए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, और बीच में हमारा जितना भी स्टेप होगा उसे समझना है। सो अब सबसे पहला पेज कौन लोड हुआ? index.html। ठीक है, ये हम समझ गए कि index.html हो गया। अब आते हैं कंपोनेंट पे कि किस कंपोनेंट को लोड कराना है उसको। तो सबसे पहले हम जाएंगे, कल हमने एक फाइल देखा था main.ts, ये जाएगा जब आपने एनजी सर्व किया, ये सारा स्टेप हो गया, ये आएगा main.ts के पास। ठीक है, ये जाएगा main.ts के पास। main.ts में क्या सर्च करेगा? सो main.ts में सबसे पहले जो देखेगा, main.ts में टोटल आपको दिख क्या रहा है? main.ts में फिलहाल अभी के लिए जो हम जानते हैं, जो भी हम नाम जानते हैं, क्या चीज के बारे में नाम जानते हैं? ऐप कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल, ये सब का हम नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये सब से कोई रिलेवेंट नाम आपको यहाँ main.ts में दिख रहा है क्या? कौन सा नाम दिख रहा है? ऐप मॉड्यूल दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जब ये main.ts में जाएगा तो ये इस लाइन को सर्च करेगा। ये लाइन है क्या, जो देखिए क्या लिखा हुआ है? प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक डॉट बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? बूटस्ट्रैप मीन्स वो बूटस्ट्रैप नहीं जो CSS के लिए है। बूटस्ट्रैप का सेंस क्या होता है? इनको कोई आइडिया? प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी। क्या क्या? It's like a framework. नहीं, मैं तो बोला कि वो बूटस्ट्रैप नहीं। तो देखिए, ये बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि स्टार्ट करना। ठीक है, शुरू करना, कि कौन शुरू करेगा। तो इसके अंदर क्या चीज है? बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है, एंड इवन बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर एक नाम भी है। क्या लिखा हुआ है? ऐप मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि main.ts में जाकर वो बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च करेगा। ठीक है, कि कौन से मॉड्यूल को हमें लोड कराना है। जब आपको अगर बूटस्ट्रैप मॉड्यूल मिल गया तो अब क्या कीजिएगा? आपको कहीं जाना है। ठीक है, मान लीजिए आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, आपको मैंने एक होटल का एड्रेस बता दिया, मीन्स होटल का मैंने नाम बता दिया, क्या आप पहुंच जाइएगा उस होटल से? होटल के नाम से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा पहुंचने के लिए? होटल नेम एंड एड्रेस नहीं रहेगा। आपको अगर मैं होटल का नाम दे दूं तो थोड़ी पहुंच जाइएगा जब तक आपको एड्रेस नहीं पता है। इवन आप गूगल कीजिए या जो भी कीजिए, बट एड्रेस तो सर्च कीजिएगा ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 2 चीज जरूरी हुआ, एक नाम एंड एड्रेस। सेम उसी प्रकार से मैंने नाम दे दिया, ठीक है, कि ऐप मॉड्यूल, बट ये कहाँ है? एड्रेस देना होगा ना। तो यहाँ फाइल में आइए,
यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर आपको ऐप मॉड्यूल दिया हुआ है, तो ऐप मॉड्यूल कहाँ पे है? ये तो हमने दिया ही नहीं, तो ये है कहाँ पे है? यहाँ आपको इंपोर्ट के अंदर। समझ में आ गया? जो ये ऐप मॉड्यूल है वही ऐप मॉड्यूल ऊपर लिखा हुआ है। कभी भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और कर्सर इस पे ले जाइए और इसको क्लिक कीजिए। कहाँ पहुंच गए आप? कहीं हम आ गए, बट उसको हम छोड़ते हैं फिलहाल। यहाँ जब हमने क्लिक की, यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं तो ये तो जस्ट एक क्लास का नाम है। क्या है? ये क्लास का नाम है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं ये क्या है? उसका एड्रेस है कि किस फाइल पे वो लोकेट कर रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब क्या होगा, ये लाइन में ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? बूटस्ट्रैप मॉड्यूल है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है स्टार्टिंग। ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। कि कौन उसको स्टार्ट करेगा? तो कौन स्टार्ट करवाया? ऐप मॉड्यूल। मीन्स main.ts पे वो जाकर सर्च करेगा ऐप मॉड्यूल को। कंपलसरी ये नहीं है कि ऐप मॉड्यूल को सर्च करेगा, नहीं। कंपलसरी ये है कि ये मॉड्यूल सर्च करेगा और मॉड्यूल के अंदर जो भी यहाँ रहेगा लिखा हुआ उस मॉड्यूल पे जाएगा। सीन ये है। ठीक है, तो हमारे पास मॉड्यूल कौन मिला? बाय डिफॉल्ट ऐप मॉड्यूल। ठीक है, अब ये क्या करेगा? अब ये जाएगा ऐप मॉड्यूल के फाइल पे। ठीक है, मीन्स ऐप मॉड्यूल जहाँ लिखा हुआ है उस पे जाएगा। हम जा सकते हैं इजिली, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पाथ दिया हुआ है। ठीक है, हम इजिली उस पर पहुंच जाएंगे। तो कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और आप डायरेक्ट चले जाइएगा। आ गए ऐप मॉड्यूल में। ये पूरा है आपको ऐप मॉड्यूल है, बट सपोज हम इसे सर्च करना चाहते हैं कि ये है कहाँ पे। चलिए देखते हैं। सो आप आइए ऐप फोल्डर के अंदर। आप आ गए ऐप फोल्डर। यहाँ ऐप फोल्डर के अंदर आपके पास टोटल कितना फाइल है? एक ऐप मॉड्यूल .ts, ऐप कंपोनेंट .ts, स्पेक .html, .css, ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts। ये टोटल जो फाइल दिख रहा है ये टोटल क्या है? ऐप का डिफॉल्ट फाइल है। ठीक है, तो ऐप मॉड्यूल, ऐप कंपोनेंट, ऐप राउटिंग, ये सब डिफॉल्ट फाइल बनता है जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसीलिए बूटस्ट्रैप मॉड्यूल में भी आपको डिफॉल्ट जो फाइल है ना वो ले लेता है। आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी मॉड्यूल चाहिए, हम लोग आगे चल के मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो हमें अगर मन है रिप्लेस करने का हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन है? ऐप मॉड्यूल है। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए। अभी हम लोग क्या किए? 2 स्टेप चले हैं। हमने किया ng सर्व। जब आप ng सर्व करते हैं वो जाएगा package.json के अंदर एंड angular.json में क्रॉस वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? वहाँ पे आपको स्टार्ट की जो है उसको सर्च करेगा। किस लिए? कि ताकि स्टार्ट की के पास क्या कमांड दिया हुआ है उसके लिए। सेकंड angular.json, angular.json में जाके वो क्या सर्च कर रहा है? पोर्ट नंबर को सर्च कर रहा है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद वो सबसे पहले जाएगा कहाँ पे? main.ts पे। बट main.ts जब आ रहा है, ये पीछे से आपको सीन चल रहा है पूरा पैरेलली। आपका HTML फाइल लोड हो चुका है। ठीक है, या चलिए उसको हम कहते हैं कि बाद में ही लोड होगा। चलिए हटाते हैं उसको। main.ts पे क्या सर्च किया? बूटस्ट्रैप मॉड्यूल। क्यों? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट कौन सा मॉड्यूल। बूटस्ट्रैप मीन्स स्टार्ट करना। तो कौन सा मॉड्यूल जो है स्टार्ट होगा, मीन्स सबसे फर्स्ट कौन सा मॉड्यूल लोड होगा। तो कौन हो रहा है? हमारा ऐप मॉड्यूल .ts। इसका मतलब हुआ कि अब हम पहुंच गए कहाँ? ऐप मॉड्यूल .ts पे। अब यहाँ पे आप जब आते हैं तो ऐप मॉड्यूल क्या है हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मोटो है कि स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेंस फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन क्या है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंचे कहाँ? तो ऐप मॉड्यूल .ts के अंदर। जब आप ऐप मॉड्यूल .ts में अब आ रहे हैं, यहाँ पे फिर वो सर्च करेगा। सपोज दैट हमें क्या करना है? हमें HTML फाइल को लोड करवाना है ब्राउजर पे, तो हम सर्च करेंगे HTML वाले पार्ट को। ठीक है, अब आप जब यहाँ देखिए आपके पास ऐप मॉड्यूल है, ऐप कंपोनेंट .ts। कंपोनेंट .ts में क्या लिखते हैं? क्या चीज का कोड लिखाता है? टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट HTML में HTML का कोड, CSS में CSS का कोड है। ठीक है,
तो चलते हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस। एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे जो क्लास लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है ऐप मॉड्यूल, ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है, तो ये एक क्लास नेम है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमें नहीं जानना है, कोई ज़रूरत नहीं है कि लाइक क्लास क्या होता है, वो सबसे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ ये जानना है आपको ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है, ऐप मॉड्यूल, ये पूरे फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐप मॉड्यूल, हम लोग पहुंच गए ऐप मॉड्यूल पे। हमें क्या करना है, इसमें फिर से वो सर्च करेगा बूटस्ट्रैप को, कहीं पे दिख रहा है बूटस्ट्रैप, सर और उसके प्रोवाइडर का क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, App कंपोनेंट। component. इसका मतलब अब क्या करेगा, अब वो सर्च करेगा इस बूटस्ट्रैप को और लेके जाएगा ऐप कंपोनेंट पे। तो हमने आ गए कहाँ, मेन डॉट टी एस पे। मेन डॉट टी एस के बाद वो कहाँ गया, ऐप मॉड्यूल के हेल्प से किस फाइल पे, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल पे, करेक्ट। सो हम पहुंचे ऐप डॉट टी एस फाइल पे, और ऐप डॉट टी एस पे किसको सर्च किया, बूटस्ट्रैप को, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग आ गए ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल पे उसने जाके बूटस्ट्रैप को सर्च किया, आप पहुंच गए बूटस्ट्रैप के अंदर। बूटस्ट्रैप किसको सर्च कर रहा है, बूटस्ट्रैप लिया ऐप कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज, अगर आपको होटल का नाम पता है तो एड्रेस भी तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पहुंचिएगा। आपको होटल का नाम मालूम है कि ऐप कंपोनेंट है, बट एड्रेस कहाँ है, तो टॉप में देखिए कहीं ना कहीं होगा एड्रेस डाला हुआ, दिया हुआ है। मतलब अब इसके हेल्प से हम चले जाएंगे उस कंपोनेंट पे। आप यहाँ क्लिक कीजिए और पहुंच जाइएगा ऐप कंपोनेंट पे, ठीक है। जब भी आप पहुंचिएगा क्लास नेम के पास ही पहुंचिएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ऐप मॉड्यूल पे हमारा बूटस्ट्रैप को सर्च कर रहा था, बूटस्ट्रैप में क्या सर्च किया गया, कंपोनेंट को, और हम लोग पहुंच गए कंपोनेंट पे। बट कंपोनेंट में कंपोनेंट का नाम क्या है, क्या है कंपोनेंट फाइल का नाम, क्या दिख रहा है यहाँ पे आप लोग को, app.component.ts. ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। इसका मतलब हुआ क्या, जिस टाइप से मॉड्यूल का नाम क्या था, ऐप डॉट मॉड्यूल, सॉरी ऐप डॉट है ना, मेरा डॉट मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जिस टाइप से ऐप डॉट मॉड्यूल का नाम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस है, सेम उसी टाइप से कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, ठीक है। और इसके अंदर फिर कुछ हम सर्च करेंगे, बट वो सर्चिंग बाद में आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर, हमने क्या हुआ, बूटस्ट्रैप में हमारा कंपोनेंट को सर्च किया गया, हम पहुंच गए कंपोनेंट में। ऊपर देखते हैं, जब एनजी सर्व हुआ मेन डॉट टी एस में आए, मेन डॉट टी एस में क्या सर्च किए, तो एक चीज आपको पता चल रहा है, सबसे पहले कौन सा फोल्डर को सर्च किया गया, या फाइल को, किसको, सबसे पहले कौन से फाइल को सर्च किया गया, किसको, मेन डॉट टी एस। ओके, मेन डॉट टी एस के बाद सबसे पहले जो सर्च हुआ ना, मेन डॉट टी एस तो हुआ है, क्योंकि उसी के पास सारा एंट्री का डिटेल है, ठीक है। मतलब मेन डॉट टी एस से गायब हुआ मतलब सब गायब हो गया, तो मेन डॉट टी एस हुआ। मेन डॉट टी एस के बाद सबसे पहले जो हम लेते हैं, अगर मेन डॉट टी एस को हम हटा देते हैं तो हमारा मॉड्यूल डॉट टी एस आता है। हम ऐप नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ भी हम लिख सकते हैं मॉड्यूल में, ये तो मान लीजिए बाई डिफॉल्ट है, इसलिए वो उसे सर्च किया, तो ये मॉड्यूल डॉट टी एस को लिया। मॉड्यूल डॉट टी एस के बाद किसको सर्च किया गया, कंपोनेंट को, कंपोनेंट डॉट टी एस को, ठीक है।
अब एक चीज नेक्स्ट, अब आप पहुंच गए कहाँ पे, app.component.ts पे। अब आते हैं app.component.ts। अब यहाँ पे आपको क्या है, क्लास के अंदर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है बाद में देखेंगे। अब आइए इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, जहां तक हमें आना था हम वहां पहुंच चुके हैं। अब हम एक चीज क्या करते हैं, पहले सारा फाइल को बंद कीजिए, हटाइए सबको, ठीक है। कंपोनेंट पे यहाँ तीन चीजें हैं, ये तीनों लीजिए। दिख रहा है ना? यस सर। क्या क्या चीजें, बेट इसको नीचे से इधर ले आता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्या क्या चीजें यहाँ पे, स्वैप कंपोनेंट में आपको एक मिल रहा है सेलेक्टर नाम से, चलिए यहीं पे देखते हैं। एक मिल रहा है इसके अंदर सेलेक्टर नाम से, उसके बाद क्या मिला, टेम्पलेट यूआरएल, ठीक है। सेलेक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐप रूट। नेक्स्ट टेम्पलेट यूआरएल, इसमें क्या लिखा हुआ है, app.component.html। स्टाइल यूआरएल क्या लिखा हुआ है, app.component.css। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये component.ts फाइल है, ये आपको क्या किया है, कलेक्शन बनाया, मतलब सबको इसने कलेक्ट कर लिया। किसको किसको कलेक्ट किया, HTML को कलेक्ट किया, CSS को कलेक्ट किया, और ये खुद एक फाइल जो है जावास्क्रिप्ट का तो है ही, जहाँ पे हम JS TS जो भी हो हम लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो component.ts है वो सभी को क्या करता है, जमा कर लेता है, ठीक है। और जमा किसको किसको करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सबको जमा कर लेगा, मतलब इसके पास सब है। लेकिन ये क्लियर हो गया ना, यहाँ पे आपको CSS फाइल भी है, यहाँ पे आपको HTML फाइल भी है, बट हाँ एक चीज ध्यान रहे, आप अपने अकाउंट से पैसा निकालिएगा, दूसरे का अकाउंट से नहीं निकालिएगा। सेम उसी टाइप से यहाँ जो ये रख रहा है ना कंपोनेंट के अंदर, ये अपना HTML और CSS को रख रहा है, दूसरे का नहीं रख रहा है। दूसरे का दूसरा कोई रखेगा, मतलब जो उसका ऑनर है वही रखेगा। लाइक अगर आप दूसरे कंपोनेंट बनाए हैं जो हम लोग उसके TS में चलते हैं, टेस्टिंग कंपोनेंट डॉट TS, क्या क्या है इसके पास, टेस्टिंग डॉट HTML है और टेस्टिंग डॉट CSS है। मतलब हम लोग इसको हम लोग इंपोर्ट तो नहीं किए थे, जब हमने कंपोनेंट क्रिएट किया ऑटोमेटिक ये सारा बन के आया आपको, ठीक है। तो जब फाइल आप बनाते हैं ये सब कुछ खुद से बन के आ जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। सो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो इस टाइप से क्या हुआ कि हमें HTML और CSS का फाइल बन के क्रिएट हो गया, हमें मिल गया। इसको पहले बंद कीजिए, इसका जरूरत नहीं है। ये कौन है, इसको हटाते हैं। लेकिन अब मैटर ये है कि हमारा यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ऐप कंपोनेंट डॉट TS के पास HTML भी है। ये काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, सेलेक्टर है, HTML है, CSS है। आपको यहाँ पे तीन चीज मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारा पेंडिंग है index.html पे कौन सा कंपोनेंट लोड होगा उसके लिए। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर है कि अब आते हैं index.html को हम ओपन करते हैं। index.html पे कौन ऐसा लाइन है जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, 11। लाइन नंबर 11, इन द सेंस यहाँ पे जो ऐप रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग HTML का टैग पढ़ रहे थे तो आपको पता था कि कुछ भी अगर आप लेस देन ग्रेटर देन के अंदर लिख दीजिएगा ना वो HTML टैग बन जाएगा, बट एक्चुअली उसका पता होना चाहिए कि रियली में है भी या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप रूट, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ है ऐप रूट, ये ऐप रूट आपको कहीं होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, आपका कंपोनेंट के पास। ये आप कंपोनेंट डॉट TS देखिए, अगर मैं कंपोनेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट डॉट TS को, ठीक है। कोई भी अगर आप कभी भी रियल वर्ल्ड में भी जब जाते हैं तो अगर आपको कोई कंपोनेंट बोल रहा है ना, इसका मतलब है वो बात कर रहा है कंपोनेंट डॉट TS को, मतलब
उसके अंदर तो आएगा सारा HTML CSS TS सब आएगा, पर जैसे ही हमने अगर कंपोनेंट बोला तो इसका मतलब हो गया हम टाइपस्क्रिप्ट फाइल को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि TS पेज पे ही सब कुछ रहेगा, ये सीन है। तो कंपोनेंट डॉट TS हो गया। इसके पास आपको इसके पास आपको सारा फाइल है, HTML एंड CSS। समझ में आ गया ना? तो यही आपको कंटेन कर रहा है दोनों। लेकिन जैसे ही अगर हम TS बात करें, इसका मतलब है हम HTML CSS सारे को बात कर दिए हैं एक साथ। तो कभी भी कंपोनेंट मतलब ये फाइल, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो आप HTML फाइल पे जाइए और ये जो फाइल लिखा हुआ है, मीन्स ये जो रूट लिखा हुआ है, ऐप रूट, इसको चेक कीजिए कि क्या आपने जो अभी तक जो साइकिल जो देखा कि सबसे पहले main.ts के अंदर ऐप मॉड्यूल के अंदर ऐप कंपोनेंट। तो क्या ऐप कंपोनेंट के अंदर मीन्स अगर हम देखा जाए तो ऐप मॉड्यूल को क्या समझ रहा है? एंट्री मॉड्यूल कह सकते हैं। ऐप कंपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं? एंट्री कंपोनेंट कह सकते हैं। तो क्या ऐप कंपोनेंट पे आपका जो HTML पे जो सेलेक्टर लिखा हुआ था, ये जो ऐप रूट लिखा हुआ है, क्या आपका कंपोनेंट पेज पे ये अवेलेबल है? अब चलते हैं देखने। सो यहाँ पे आपको HTML पे ऐप हाइफन रूट जो लिखा हुआ है, चेक कीजिए कि कंपोनेंट डॉट TS पे है। कहाँ पर है? सेलेक्टर के पास है ना। और सेलेक्टर का यूज क्या है? आप लोग को तो अच्छी तरह से पता है, CSS में सेलेक्टर पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट में सेलेक्टर पढ़े हैं। सेलेक्टर करता क्या है? ये किसी को टारगेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने यहाँ जो HTML पे सेलेक्टर दिया, तो इसी टाइप से ये क्या कर रहा है, इस यहाँ पे जो आपने ऐप रूट देखा है यहाँ पे, इसको वो टारगेट कर रहा है। कहाँ पे टारगेट कर रहा है? कंपोनेंट पेज पे। तो कंपोनेंट पेज पे आपके यहाँ क्या है? एक सेलेक्टर लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो ये सेलेक्टर नाम है और यहाँ जो HTML पर है, अगर ये दोनों मैच कर गया, इसका मतलब है कि वो पेज को ये लोड करा देगा। ठीक है, समझ में आ गया? मीन्स हमारा मेन मोटो क्या हुआ कि index.html पे जो सेलेक्टर का नाम दिया हुआ है, अगर वो अवेलेबल है तो वो आपका लोड हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज और, सेकेंड चीज, ये तभी लोड होगा, ये ऐप रूट जो हम लोग लिख दिए हैं, ये ठीक है, ये तभी लोड होगा। ये कहाँ से मिला? ये मिला यहाँ से, कंपोनेंट से। बट कंपोनेंट को किसने डिसाइड किया? मॉड्यूल ने। मॉड्यूल को किसने डिसाइड किया? main.ts ने। करेक्ट है, यही हो रहा है ना। ऐप मॉड्यूल इसको डिसाइड किया, कंपोनेंट को ये डिसाइड किया, main.ts को मॉड्यूल ने डिसाइड किया, और जब आप ng सर्व किए तो main.ts से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मॉड्यूल था। बट अगर और index.html पे जो ऐप रूट आया वो component.ts पे है, वही ऐप रूट यहाँ पे लोड हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब हमने ng सर्व किया, आपका ये index.html फाइल तो लोड हो गया, बट इस पे किसका डेटा लोड होना था, इसका डिसीजन ये main.ts से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया? यहाँ से स्टार्ट हुआ कि कौन सा फाइल लोड होगा। अभी तक तो ठीक है, अभी तक हमारा ये पूरा एप्लीकेशन का फ्लो हुआ। बट अगर मान लीजिए हमें कोई दूसरा, मान लीजिए हमारे पास 3 कंपोनेंट है, एक हमारे पास एंट्री नाम का कंपोनेंट है, टेस्टिंग नाम का कंपोनेंट है। अब ये दोनों को हमें लोड कराना है अगर, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास अभी कितना मॉड्यूल है? सिर्फ एक मॉड्यूल है। हम लोग मॉड्यूल अभी नहीं क्रिएट किए हैं, सिर्फ हमारा जो है। तो हम लोग एक चीज चेक करते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एंट्री कंपोनेंट को लोड कराना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, main.ts पे जाएंगे, ऐप मॉड्यूल की जगह हम लोग एंट्री का अगर मॉड्यूल है तो देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं main.ts पे।
main.ts में गए, अभी क्या है हमारे पास, सिर्फ एक मॉड्यूल है, ऐप मॉड्यूल। चलिए ऐप मॉड्यूल पे चलते हैं। अगर आपका कोई नया मॉड्यूल रहेगा आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल पे अब ये सर्च करेगा कि क्या है आपके पास टेस्टिंग नाम का कंपोनेंट है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास टेस्टिंग नाम का कंपोनेंट है, क्या करेंगे, यहाँ से हटाइए और बूटस्ट्रैप में टेस्टिंग कंपोनेंट डाल दीजिए। क्लियर यहाँ तक? क्या हुआ, main.ts पे गए, मॉड्यूल हम लोग आ गए, हमारे पास एक मॉड्यूल था, मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। किसको दिया, टेस्टिंग को। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब ये कहाँ जाएगा, component.ts, किसका component.ts पे, ऐप पे या टेस्टिंग पे, टेस्टिंग पे जाएगा। अब चेक करते हैं, टेस्टिंग पे चलते हैं, टेस्टिंग पे आ गए हैं। टेस्टिंग पे क्या सर्च करेगा, टेस्टिंग कंपोनेंट पे हमारे पास क्या है, सेलेक्टर है, HTML है, CSS है। हमें किसका जरूरत है, HTML का जरूरत है नहीं, CSS का नहीं, किसका जरूरत है, सेलेक्टर का। लेकिन सेलेक्टर का जरूरत कहाँ पर है, जब तक ये काम हो रहा था डिसीजन का तब तक index.html लोड हो गया। अब आते हैं index.html पे, क्योंकि HTML फाइल हमारे पास एक ही है। यहाँ जो सेलेक्टर है किसका होना चाहिए, सेलेक्टर उसका होना चाहिए जिस कंपोनेंट को आपने लोड करवाया बूटस्ट्रैप में, ठीक है। बूटस्ट्रैप में जो कंपोनेंट रहेगा उसका सेलेक्टर इंडेक्स पे होना चाहिए। किसका सेलेक्टर रहेगा इंडेक्स पे, हमारे पास आएगा टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग का जो यहाँ सेलेक्टर है ना, कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए कंट्रोल F। अब चेक करते हैं और कुछ चाहिए क्या, तो इंडेक्स पे तो ये आ गया। अब देखते हैं डेटा लोड होता है क्या, सेव करते हैं। पहले एक चीज ध्यान रहे, सेव जरूर कीजिएगा। ऑटो सेव अगर है आपके पास तो बंद कर दीजिएगा ऑटो सेव, नहीं तो आपका सिस्टम हैंग कर देगा। और अगर सपोज दैट कभी होता है कि हम फाइल को, मान लीजिए किसी दूसरे फाइल को हमने पहले सेव किया, सेकंड हो गया सब, क्योंकि सब में ऑर्डर है ना, मेंटेन करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि सपोज आपने इस फाइल को पहले सेव कर दिया और आपका कंपोनेंट जो आपने मॉड्यूल चेंज किया ये सेव ही नहीं हुआ, एरर आएगा या नहीं, वैसे केस में एरर आएगा ना, क्योंकि आपका रेफरेंस गलत हो गया। ठीक है, सो ये ध्यान रहे कि सेविंग करने का ऑर्डर भी हमारा मैटर करेगा। लेकिन अगर बाय द वे हमने सेव कर दिया और हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, क्या कीजिएगा, सर्वर बंद कीजिए कंट्रोल C से, ठीक है, और सर्वर बंद करके फिर से रन कर दीजिए, प्रॉपर हो जाएगा। पर ठीक है, हम लोग क्या किया, हम लोग ने चेंजेस किया, UI पे क्या आया, टेस्टिंग वर्क। अब हम लोग जाके टेस्टिंग के HTML में कुछ चेंजेस करते हैं। टेस्टिंग अगर यहाँ से जाना चाहे ना तो शायद नहीं जा सकते हैं, एनीवे यहाँ पर ओपन कर ले सकते हैं और हम लोग टेस्टिंग पे कुछ भी लगाइए। ठीक है, सेव कीजिए, देखते हैं आया क्या। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये श्योर हो गए कि हमारा कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, टेस्टिंग नाम का। कैसे लोड हुआ, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एंट्री पॉइंट से हमने चेंज करना स्टार्ट किया। main.ts पे गए, main.ts पे से हमने चेंज किया, किसको चेंज किया, ऐप मॉड्यूल में देखा तो हमारे पास एक ही मॉड्यूल था जिसके अंदर सारा रेफरेंस अभी जा रहा था। तो ऐप मॉड्यूल में कुछ नहीं छेड़छाड़ किए, हम आ गए ऐप मॉड्यूल.ts पे। यहाँ पे हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट को ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर हमारा कंपोनेंट.ts पे आए, TS से यहाँ और यहाँ से इसने सेलेक्टर को HTML पे पास कर दिया। कोई दिक्कत, ये पूरा एप्लीकेशन का फ्लो है, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं आपको ये पूछता है कि आपका एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, तो ये चीज़ आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे कैसे चेंज होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए,
किसी भी फ्लो में आपको अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया, बताइए। ठीक है, फिर से चाहिए एक बार और तो बता सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बट एक चीज मान लीजिए, ये तो हमने एक प्रोसेस देखा कि कंपोनेंट को चेंज करने का। हमने क्या किया कि ऐप कंपोनेंट मान लीजिए हमारा पहले बाय डिफॉल्ट था, जिसको हम लोग चेंज किए। पहले आपका ऐप कंपोनेंट था, हमने इसको चेंज कर दिया टेस्टिंग वाले कंपोनेंट। अब मान लीजिए टेस्टिंग के बाद आपको एक और कंपोनेंट है ना, क्या नाम है, एंट्री पॉइंट। अब हम अगर सपोज एंट्री पॉइंट को लेते हैं, एक चीज, एक टेक्निक बताता हूँ, जो सेलेक्टर का नाम रहेगा ना वो हमेशा स्टार्ट होगा ऐप से। ठीक है, तो देखने का वहां तक कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो खुद से लिख दे सकते हैं उसका सेलेक्टर का नाम। ऐप हाइफन एंट्री हाइफन, और पॉइंट का स्पेलिंग गलत है, POING है। आप ये डायरेक्ट लिखिएगा ना, ये भी हो जाएगा। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसके एंट्री पॉइंट कंपोनेंट पे जाके। यही चीज है ना, ऐप हाइफन एंट्री हाइफन दिस। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट बनाइएगा ना उसमें ऐप नाम से सिलेक्टर जरूर बना हुआ रहेगा उसका। हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसका कोई हमें इशू नहीं है, बट हाँ जो रहेगा वहां पे, यहाँ पे वो होना चाहिए। बट एक चीज, अभी हम लोग क्या किए, हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्टर इसका ला दिया, बट इसका कोड नहीं आया, क्यों? बूटस्ट्रैप में हमने टेस्टिंग का दिया वो। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि इसको लोड कीजिए, गायब होगा। यहाँ पे कोड क्यों नहीं आया, क्योंकि अब आप रिवर्स प्रोसेस देखिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट का हमने डाल दिया, यहाँ डाल देता हूँ ऐप हाइफन एंट्री हाइफन, हमने यहाँ पे ऐप हाइफन एंट्री हाइफन पॉइंट डाल दिया। अब लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे ये सिलेक्टर को सर्च करेगा रिवर्स ऑर्डर में। देखिए क्या ये सिलेक्टर कंपोनेंट हमारा सही है, यहाँ पर नहीं है, करेक्ट। तो पहले क्या होगा, कंपोनेंट सर्च होगा, मींस कंपोनेंट कहाँ पे, बूटस्ट्रैप ऐप मॉड्यूल पे वो जाके सर्च करेगा। यहाँ पे जाके बूटस्ट्रैप को सर्च करेगा कि क्या ये कंपोनेंट हमारा जो रियल जो HTML पे है क्या वो है या नहीं, करेक्ट। तो ऐप मॉड्यूल पे सर्च करेगा। अगर सपोज हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल होता तो यहाँ पे सर्च करता। मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग चले रिवर्स ऑर्डर पे, समझ में आ गया। मीन्स हम लोग ने पहले क्या देखा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि हम पहले गए फॉरवर्ड डायरेक्शन से, कि जब हम ng सर्व किए main.ts पे आए, main.ts से ऐप मॉड्यूल.ts पे आए, फिर कंपोनेंट पे गया, फिर index.html पे गया। तो इस टाइप से हमने मूव किया। उसके बाद हम लोग ने मूव कैसे किया, उसके बाद फिर हम लोग रिवर्स डायरेक्शन को देखें कि कैसे कैसे हम मूव कर रहे हैं। सो एक बार मैं यहाँ पूरा फ्लो लिखता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, main.ts, ठीक है, यहाँ पे आ गया main.ts। main.ts के बाद कौन, ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। ऐप मॉड्यूल के बाद कौन, कंपोनेंट। तो हम लोग डायरेक्ट कंपोनेंट लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। कंपोनेंट के बाद कौन, index.html। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस हुआ, मीन जो चलेगा index.main.ts से ऐप मॉड्यूल पे चलेगा, मॉड्यूल के बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट के बाद index.html। मतलब आपको कोई भी फाइल को अगर चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा टीडियस नहीं लग रहा है, तो ये एक्चुअली फ्लो है। तो हमें अगर कोई भी हम नया कंपोनेंट अपना बनाए हैं और मुझे उसको रन कराना है, ठीक है, तो हम इतना प्रोसेस नहीं करने जाएंगे। तो पहले हम पूरा चेंजेस को रिवर्ट करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल था ओरिजिनल को रहने देते हैं, ओरिजिनल पे आ गए। अब कहाँ से चेंज करना होगा, इसके बाद component.ts पे देखते हैं। तो ऐप component.ts तो जैसे है वैसे रहेगा,
अब कहाँ जाएंगे? उल्टा हम लोग चल रहे हैं। इंडेक्स पे हमने रिमूव किया, कहाँ पे चेक करेंगे भाई? नेक्स्ट है कंपोनेंट डॉट टीएस पे, कंपोनेंट डॉट टीएस है। नेक्स्ट कहाँ जाएंगे? ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे चेक करते हैं। ऐप मॉड्यूल पे क्या है? टेस्टिंग। क्या रहेगा? ऐप कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट। उसके बाद कहाँ चेक करेंगे? मेन डॉट टीएस में क्या चीज कि ऐप मॉड्यूल होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। हम मान रहे हैं हमारा है, बट फिर भी ये बंद कीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है। टेस्टिंग ये बंद करते हैं, टेस्टिंग कंपोनेंट ये बंद कीजिए। ऐप मॉड्यूल हो गया। मेन डॉट टीएस पे आते हैं, यहाँ पे हमारा ऐप मॉड्यूल है। जब आप रिएक्ट पढ़िएगा ना, वहां भी आपको यही रहेगा, वहां भी मेन डॉट टीएस होता है और सेम जो कोड लिखा हुआ है यही कोड वहां भी लिखा हुआ रहता है। और इवन रिएक्ट में कोड हम लोग इसी टाइप से लिखते हैं कि किसी कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है तो। ठीक है, तो ये हुआ है आपको पूरा एक फ्लो। पर सपोज हमने क्या समझा कि अगर हमें कोई कंपोनेंट हम बना रहे हैं, हमारे पास अभी 2 कंपोनेंट है और हमें किसी का डेटा लोड कराना है, तो इतना प्रोसेस थोड़ी करने जाएंगे, ये बहुत ही टीडियस है। हम डेटा चेक करना है, क्या करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट कौन कंपोनेंट लोड हो रहा है? बाय डिफॉल्ट कौन सा कंपोनेंट? ऐप है। तो index.html पे कौन आया है? ऐप रूट। ठीक है, हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम चुपचाप जाके अब जो भी काम करेंगे ऐप रूट पे करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेट कहाँ गया इरेजर? कहाँ है भाई? एक ब्रश था, उसका बहुत बड़ा नींव रहता है, कौन है? इस सब का छोटा छोटा ही है। कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लीजिए ना। नहीं जी, ये बड़ा नहीं होगा, कंट्रोल प्लस से आपको ये पेज बड़ा होगा ना। ब्रश बड़ा ब्रश होता का है, आई मीन अच्छा, ये इरेजर बड़ा होता ओके, ये रहा। इरेजर बड़ा, इरेजर पर क्लिक कंट्रोल प्लस बड़ा हो जाएगा। ओके, इरेजर पे करने पे क्या? इरेजर हाँ, पर क्लिक की, कंट्रोल, उसके बाद कंट्रोल प्लस। कंट्रोल प्लस। ओके ओके, ठीक है, बस हो गया, इतने बड़ा है। ये लग रहा है बचपन में 2 रुपये में खरीदते थे ना, वही है। चलिए, हो गया। अब क्या करते हैं, तो हमारा सबसे पहले कौन लोड हुआ? तो index.html में इसको भी हटाइए। सो index.html में क्या हुआ आपका? ऐप रूट अरे भाई, index.html में क्या हुआ आपका? ऐप रूट लोड हो गया। ठीक है, ऐप रूट बोलिए, चलिए रूट ही लिख देता हूँ, इससे समझ में आएगा एटलीस्ट। सो यहाँ पे आपका ऐप रूट लोड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जितने को किसी को लोड कराना है, हम इंडेक्स में नहीं पास करके ऐप रूट में पास करेंगे। मतलब जो भी कंपोनेंट है ना, आप ऐप रूट के अंदर डालते जाइए। मान लीजिए आपके 5 कंपोनेंट है, ठीक है, 5 कंपोनेंट इस पे रखिए। बात समझ गए? ऐसे कर करके पास कराते जाइए जिसको पास कराना है। तो अभी हमारे पास कौन कौन कंपोनेंट है? एक टेस्टिंग है, टेस्टिंग। दूसरा कौन कंपोनेंट है? क्या था नाम उसका? एंट्री पॉइंट, ENTR बाई एंट्री पॉइंट। तो हमारे पास जितना कंपोनेंट है सब इसके अंदर डाल देंगे। वो जो हम लोग पहले कर रहे थे ना, वो हम फ्लो को समझ रहे थे, हमने उसका तरीका देखा कि हम उस टाइप से भी कर सकते हैं, बट उससे सिंपल ये टेक्निक से है आपको करने का। हम लोग ने क्या किया, ऐप रूट पे हमने ये सारा को रख दिया। सेकंड क्वेश्चन, अगर टेस्टिंग कंपोनेंट को हमें टारगेट करना है, किसके हेल्प से टारगेट करेंगे? टेस्टिंग कंपोनेंट टारगेट करना है तो ठीक है, पहले चलते हैं टेस्टिंग कंपोनेंट के, या एंट्री है, ठीक है, वेट,
एंट्री कंपोनेंट पे चलते हैं। सो एंट्री कंपोनेंट को हमें टारगेट करना है, किसके हेल्प से टारगेट होगा? सीएसएस में किसके हेल्प से करते थे? सिलेक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिलेक्टर को यहां से उठा के यहां से सिलेक्टर उठाकर कहां लेकर जाएंगे? डायग्राम में देखिए कहां जा रहा है सिलेक्टर इसका उठकर? ऐप रूट के पास, मतलब ऐप रूट का पेज पे। और ऐप रूट के पेज को कैसे समझ रहे हैं? कौन से पेज से हम समझ रहे हैं कि ये ऐप रूट का पेज है? अगर आप HTML पे आइए, नहीं, अगर HTML पे आइए, स्ट्रक्चर देखिए, बाहर वाला पेज हमारा पूरा HTML है, करेक्ट? अगर हम पेंट कर दें उसको, ये HTML है बाहर वाला। ऐप रूट का पेज कौन है? ये वाला है ऐप रूट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐप रूट के पेज पे ये सारा कंपोनेंट है। तो ऐप रूट का पेज कहाँ है? ये सिलेक्टर कहाँ पर अवेलेबल है? किस पेज पे, मतलब किस कंपोनेंट पे? ऐप डॉट कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। टीएस। ठीक है, तो यहाँ पे है। इस पेज का HTML का नाम क्या है? app.component.html। ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML हमारा यहाँ पे फाइल है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, मतलब क्या हुआ, और ब्राउजर को जो पेज समझता है, ब्राउजर को जो पता चलता है वो कौन पेज होता है? CSS, HTML या TS? सिर्फ HTML। ठीक है, यहाँ जो भी आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पे क्या कीजिए, और टेस्टिंग कंपोनेंट अगर लाना है तो उसका क्या चाहिए, सेलेक्टर चाहिए। चुपचाप जैसे आपने index.html पे आपने सेलेक्टर रखा है ऐप रूट का, सेम उसी टाइप से यहाँ पे टेस्टिंग का सेलेक्टर रख दीजिए। समझ में आया? और अब देखते हैं लोड कराकर आया क्या। नीचे दिख रहा है टेस्टिंग वर्क। एक काम करता हूँ, इसका CSS में मैं कुछ अप्लाई कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो टेस्टिंग डॉट CSS पे चलते हैं, और यहाँ पे p टैग है शायद, उसमें p टैग में लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर पोर्ट। अब देखते हैं टेस्टिंग कंपोनेंट नीचे आ गया, टेस्टिंग वर्क। अब हम क्या करते हैं, ये तो हुआ टेस्टिंग कंपोनेंट, मुझे क्या करना है, तीसरा कंपोनेंट भी लाना है, और इसी पे हम लाना चाह रहे हैं ऐप रूट पे ही। क्या करेंगे, एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट का सिलेक्टर उठाइए और ऐप रूट को HTML पे रख दीजिए। ऐप रूट का HTML मतलब कौन है, ऐप कंपोनेंट डॉट TS का HTML, और ऐप कंपोनेंट का मतलब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, और यहीं पे डाल दीजिए। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिख भी देता हूँ, ये कौन सा है, कंपोनेंट COMPONENT, कंपोनेंट नंबर 2। नीचे देता हूँ कंपोनेंट नंबर 3। कंपोनेंट नंबर 3 किसका रखना है हमें, ऐप टेस्टिंग हो गया ना, ऐप हाइफन एंट्री हाइफन POING। स्पेलिंग मिस्टेक है, देखते हैं आता है क्या, आना तो चाहिए। आ गया कंपोनेंट नंबर 3। तो ये तो आ रहा है कहाँ से, कंपोनेंट 3 जो लिखा हुआ है वो आपको ऐप रूट से ही आ रहा है, लेकिन ये जो डेटा है ये ऐप एंट्री पॉइंट वाले से है। अब चलते हैं ऐप एंट्री पॉइंट के HTML पे, कुछ नहीं है, इसको हम लोग H1 पे एंट्री पॉइंट, सॉरी पॉइंट कंपोनेंट COMPONENT, एंट्री पॉइंट कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग, यस रहा ये। चलिए कुछ CSS लगा दें,
स्टाइल बैकग्राउंड कलर सॉरी रेड, सबसे सस्ता बेचारा रेड ही है, जब मन करता है लगाते रहिए उसका कलर। ठीक है, कंपोनेंट 2 यहाँ रह गया आपको, कंपोनेंट 3 आया कहाँ से, एंट्री पॉइंट कंपोनेंट। ठीक है, अभी हमारे पास कितना कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट मीन्स रूट कंपोनेंट, कंपोनेंट 2 जो टेस्टिंग कंपोनेंट, तीसरा एंट्री कंपोनेंट। अभी तीनों डेटा किस कंपोनेंट पे लोड हो रहा है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, किस पे सारा डेटा लोड हो रहा है। अभी जो लोड हुआ वो हमारा ऐप डॉट HTML बोलिए या ऐप कंपोनेंट चलेगा कुछ भी, मतलब अभी जो लोड हो रहा है वो हमारा ऐप कंपोनेंट पे। बट ऐप कंपोनेंट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कोड कितना है, सिर्फ ये एक लाइन है ना, करेक्ट। यहाँ पे कितना कोड है, सिर्फ एक लाइन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फिलहाल अभी हमें ज़्यादा तो पता नहीं है, तो इस टाइप से हम लोग कोई भी कंपोनेंट बना के ला सकते हैं। बट सपोज दैट अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे कंपोनेंट 3 को रखना है बट कंपोनेंट 2 नहीं रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 ऑप्शन है, या तो आप जाइए कंपोनेंट 2 जो जहाँ पे है टेस्टिंग वाला कमेंट कर दीजिए कोड को, यही ऑप्शन है ना, टेस्टिंग कंपोनेंट डॉट HTML को कीजिएगा, TS को मत कीजिएगा, TS पे कोई कोड नहीं है। कहाँ गया, टेस्टिंग कंपोनेंट डॉट HTML कमेंट कर दीजिए, पूरा गायब हो गया। देखते हैं कंपोनेंट 2 ये जो है कहाँ लिखा हुआ था, HTML वाले पे लिखा हुआ था ऐप रूट है, बट इसके नीचे का डेटा हमारा गायब है। क्यों, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया। बट इतना लंबा कौन करने जाएगा कि उसके कंपोनेंट पे जाएं और वहां से हम कमेंट करें। डेटा आ गया, क्या करते हैं, ये कंपोनेंट 2 कैसे आ रहा है ऐप रूट पे, ऐप रूट पे एंट्री कंपोनेंट किसके हेल्प से आया, किसके हेल्प से आया, क्या ऐप एंट्री पॉइंट के हेल्प, मतलब कहने का मतलब उसका सेलेक्टर। ठीक है, तो चलते हैं सेलेक्टर को देखते हैं, ऐप कंपोनेंट पे सेलेक्टर है, आप चुपचाप सेलेक्टर को कमेंट मार दीजिए ना, काहे को उतना टेंशन लेना है। देखते हैं कंपोनेंट 2 गायब होता है क्या, गायब हो गया। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, मेन जड़ से ही काट दिया उसको, क्योंकि यही उसका रूट है ना, इसी से तो वो रेफर कर रहा है आपके कंपोनेंट को। हमने वो सेलेक्टर ही गायब कर दिया, अब सेलेक्टर है ही नहीं तो वो कंपोनेंट कहाँ से लोड होगा, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी फाइल बना के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कीजिएगा क्या, 4-5 आप कंपोनेंट बनाइए, कंपोनेंट को पहले डायरेक्ट मत रखिएगा, पहले जाइएगा इस फ्लो वाले से रखिए। ठीक है, कंपोनेंट को इस फ्लो से चलिए, main.ts पे गए, फिर ऐप मॉड्यूल पे गए, तब इस पे गए, तब देखिए आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत जगह गलती होगा, मिस्टेक होगा, इशू आएगा। जब इशू आए तो इधर उधर मत भागिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, ऊपर से फ्लो को समझिए पूरा कि आपका फ्लो क्या है, चल रहा है सही से, आपका कहाँ पे ब्रेक हुआ कोड, ये देखना है। मीन्स हो सकता है कि आप बूटस्ट्रैप मॉड्यूल के अंदर कुछ गलत डाल दिए या नाम ही है जो गलत डाल दिए। सेकंड चीज, नेम अपने से मत लाइएगा, उसके क्लास का जो नेम है ना वो रहता है नेम, जैसे ये है, कौन है, एंट्री पॉइंट कंपोनेंट, इसमें देखिए क्लास नेम कहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये वाला मेन नेम जो है वो यहाँ यूज किया हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले main.ts से जाइए, फिर ऐप मॉड्यूल पे जाइए, मतलब चेक कीजिए और पहले इस फ्लो पे देखिए। तो जब इससे चलिएगा तो आपको पूरा फ्लो याद हो जाएगा कि कैसे कैसे चल रहा है। इंटरव्यू में ये बहुत पूछता है, ये सब चीज जितना भी है। ठीक है, तो ये फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, जब ये फ्लो के हेल्प से हो जाएगा तब आप जाइए index.html पे, मीन्स डायरेक्ट सिलेक्टर को पास कर करके रख लीजिए, जो ऐप रूट पे हम लोग जैसे सिलेक्टर रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम सारा सिलेक्टर को सिर्फ ऐप रूट पे ही रख सकते हैं, नहीं। मान लीजिए कि सपोज हमने एंट्री बनाया, एक थर्ड सिलेक्टर हम लोग और बना देते हैं, थर्ड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हम रख देते हैं हेडर नाम से। ठीक है, यहाँ पे हो गया हेडर नाम का कंपोनेंट, और मुझे क्या करना है ना कि एक फूटर नाम का एक बॉडी नाम का कंपोनेंट है
और उस कंपोनेंट को मैं इसे हेडर पे रखूंगा। समझ में आ गया? मतलब हेडर कंपोनेंट अभी क्या है, सबसे पहले कौन पेज लोड हुआ, index.html लोड हुआ। index.html पे किसका डेटा आया, ऐप रूट का। और ऐप रूट पे किसका किसका डेटा आया, टेस्टिंग, एंट्री पॉइंट, हेडर, करेक्ट। और हेडर पे किसका डेटा आया, हेडर में बॉडी का, जो हमने हेडर एंड बॉडी लिखा ना वो समझिए सेलेक्टर लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, इंडेक्स पे सबका डेटा आ गया और उसमें हेडर एक है, हेडर में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को रख रहे हैं। तो कैसे रखेंगे बॉडी, मतलब बॉडी का जो जो हेडर का जो HTML रहेगा वहां पे जाके बॉडी का सेलेक्टर को हम रख देंगे, हम लोग क्रिएट करते हैं उसको एक। मतलब हम लोग जितना चाहे कहीं भी कंपोनेंट रख सकते हैं, मैटर सिर्फ एक है कि आपको सेलेक्टर आपको पता होना चाहिए। NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, HEADER हेडर, सबको पहले बंद कर देता हूं। आ गया, NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, बॉडी। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, सेलेक्टर, बस। कहीं भी आप इंटरव्यू में जाइएगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सेलेक्टर इन एंगुलर, व्हाट इज द नीड ऑफ दैट। तो आपको बताना है वो चीज क्या यूज होता है उसका, सेलेक्टर का। टारगेट करने के लिए सर। किसको टारगेट कर रहे हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट के कंपोनेंट सर। ठीक है, कंपोनेंट को सेलेक्ट टारगेट कर रहे हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना सारा डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है रहने दीजिए चलेगा। अब क्या करते हैं, हमने तीसरा कंपोनेंट बनाया हेडर एंड बॉडी, हमें क्या करना है, हेडर कंपोनेंट लाना है, ठीक है। चलिए हेडर ले आते हैं, हाइफन हेडर, HEADER हेडर, सेलेक्टर वही है, मुझे पता है वो चीज। आप उसमें भी जाइएगा आपको यही मिलेगा। देखते हैं डेटा आया क्या, नीचे आ गया ना हेडर वर्क। अब हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं हेडर पे, हेडर HTML लीजिए, इसको H1 कर दीजिए, HEADER हेडर, पेज लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी तो हमारा नॉर्मल है, जैसे है वैसे ही आएगा, बट हमें क्या करना है, इसे हेडर पेज पे बॉडी को रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग जनरली ऐप रूट पे रख रहे हैं ना सबको, बट हम ऐप रूट पे नहीं, हम हेडर वाले पे रखेंगे बॉडी को। तो क्या करेंगे, चलेंगे पहले हेडर पेज के HTML पे आ गए और इस पे क्या करेंगे, बॉडी का सेलेक्टर रख देंगे। अंतर आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखते हैं बॉडी आया क्या, आ गया। ये जो बॉडी वर्क आ रहा है ना, क्या होता है जब आप पेज बनाते हैं तो ऑटोमेटिक एक लाइन लिख के आ जाता है वहां पे कंपोनेंट में, इसीलिए वो आपको आ रहा है। ठीक है, ये जो बॉडी वर्क्स आ रहा है ये किसके हेल्प से आ रहा है, किस पेज के थ्रू आ रहा है। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बॉडी वर्क जो है ना ऐप रूट पे रखा हुआ है, नहीं, अभी ये हमारा किस पे है, हेडर पे रखा हुआ है। मतलब पहले हमारा index.html हुआ, index.html में ऐप रूट लोड हुआ, जो ऐप कंपोनेंट में कौन कौन, टेस्टिंग, एंट्री पॉइंट और हेडर, करेक्ट। और हेडर में किसको लोड कराएं, बॉडी को लोड कराएं। तो क्या करेंगे, जिस पेज को जहां भी लोड कराना है ना, जिस पे भी रखना है, आप चुपचाप उसका सिलेक्टर पास कर दीजिए, आपका लोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको एक जगह अगर ज़्यादा कचरा नहीं करना है ना, आप इस टाइप से कर सकते हैं। और जिसे भी रिमूव करना है, अगर हम सपोज ऐप हेडर को कमेंट कर दें, अब एक मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम ऐप हेडर को कमेंट करें तो कौन कमेंट होगा, किसका डेटा नहीं आएगा, हेडर पेज एंड बॉडी हेडर एंड बॉडी दोनों का, दोनों का नहीं है। ओके।
कोई और दूसरा? यस सर। और कोई? Yes, sir. हेडर के अंदर ही बॉडी को पास किया है। ओके, चलिए देखते हैं। हुआ, दोनों गायब हो गया ना? क्यों? क्योंकि हमारा उसी पेज पे ऑलरेडी हमने बताया था कि ये मेन रूट है, और मेन रूट को ही अगर आप बंद कर दीजिएगा तो फिर आगे का तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो वही चीज हुआ, हमने हेडर को ही बंद कर दिया। तो हेडर पे अगर जाइए, हेडर के HTML पे, यहाँ आपके पास क्या है? बॉडी है। तो बॉडी का तो डेटा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, क्योंकि वो हेडर के रेफरेंस से आ रहा था। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बना के, कंपोनेंट इन द सेंस पेज हम लोग जो मल्टीपल बनाते हैं एंगुलर के केस में, वो हमारा यहाँ कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट हम बना बना के हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। और जिसे भी आपको लोड कराना है उसका आप ये सेलेक्टर ले लीजिए, उसको वहां पे डाल दीजिए। क्लियर? कोई डाउट किन्हीं को तो बताइए। सर चलिए, तो ये पूरा था आपको एंगुलर का फ्लो कि कैसे हम करते हैं। डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं देखा अभी फिलहाल, डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। चलिए, इसको डॉक्यूमेंट को मैं कल देख लूंगा, बट आप इसको जा सकते हैं एक बार। आपको पूरा जो हम लोग डिस्कस किए हैं ना, सेम चीजें हैं, बट 5 मिनट में हो जाएगा, 10 ही पेज है। सो बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है? द टेक्निक ऑफ इनिशियलाइजिंग और लोडिंग आवर एंगुलर एप्लीकेशन। मीन्स जैसा हमने बताया था कि स्टार्ट करना, वही चीज है। एक बार इसके जाइएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो index.html क्या होता है? सबसे पहले आपको लोड हो जाएगा, बिहाइंड द सीन सारे चीज को लोड कराते जाएगा। तो index.html पे आइए, तो क्या दिख रहा है? ऐप रूट। ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्या होता है, HTML पेज पे हमें अवेलेबल रहेगा। आपका एप्लीकेशन लोड होना स्टार्ट हुआ। कैसे लोड हुआ? सबसे पहले angular.json पे गया, क्या चीज सर्च करेगा? पोर्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे जाकर सर्च करेगा पोर्ट नंबर प्लस एंट्री पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एप्लीकेशन, सारा चीज को लोड कराएगा। angular.json में सर्च करेगा कि ये मेन मतलब एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, एप्लीकेशन को रन कहाँ से करना है, हर एक चीज का कॉन्फ़िगरेशन इसके पास अवेलेबल है। तो मेन से क्या करेगा, ये main.ts को लेगा। अब ये जाएगा main.ts पे। main.ts में किसको सर्च करेगा? बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल यहाँ रहा। ठीक है, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल रहा। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को ये सर्च करेगा। तो ऑलरेडी हमने बताया आपको कि अगर हम होटल का नाम दे दिए तो एड्रेस देना कंपलसरी है। तो नीचे ग्रीन कलर का जो हो गया नाम हो गया, और ऊपर जो है आपको उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूट मॉड्यूल। रूट मॉड्यूल कौन है? रूट मॉड्यूल का नाम क्या है? ऐप मॉड्यूल। ऐप रूट नहीं, ऐप मॉड्यूल। रूट मॉड्यूल मतलब रूट मीन्स बेस, जो मेन है। तो हमारे पास एक ही मॉड्यूल है ना, सिर्फ ऐप मॉड्यूल हमारे पास अभी है। तो हमारा रूट कंपोनेंट या रूट मॉड्यूल कौन है? ऐप कंपोनेंट, ऐप मॉड्यूल। ठीक है, तो ये रहा आपका रूट मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल। रूट मॉड्यूल में क्या मिलेगा उसे? किसको सर्च करेगा? कंपोनेंट को सर्च करेगा। कौन सा कंपोनेंट? बूटस्ट्रैप कंपोनेंट। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप में मिल रहा है ऐप कंपोनेंट। और बूटस्ट्रैप का मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट का मतलब एंट्री कंपोनेंट। ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट आपका एंट्री पॉइंट पे है। सो इस पे जाएगा। इस पेज पे जब जाएगा तो क्या मिलेगा उसे? सेलेक्टर। ये 2 बार डाला हुआ है इमेज, कुछ कारण से होगा डाला हुआ। ठीक है, जब वो एंट्री कंपोनेंट पे आता है, ठीक है, वहां क्या मिलेगा उसे? सेलेक्टर एंड HTML एंड CSS का फाइल। यहाँ दोनों आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्टर के हेल्प से क्या करेगा? HTML को टारगेट कर लेगा। तो सेलेक्टर क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर वी कैन रेफर कंपोनेंट एंड वी कैन पास सेलेक्टर वेयर वी वांट टू पास द कंपोनेंट। सेलेक्टर जहां जहां आपको कंपोनेंट को लोड करवाना है, आप क्या करिएगा? आप सेलेक्टर को वहां लेके चले जाइएगा, जैसे हमने बाकी सेलेक्टर को यूज किया। नेक्स्ट टेम्पलेट URL। टेम्पलेट URL क्या करता है? HTML फाइल को रखेगा, स्टाइल URL CSS का फाइल को रखेगा। ये सब नाम अभी आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बाद में जहाँ जरूरत आएगा मैं खुद बताऊंगा। फिलहाल जस्ट सिलेक्टर क्या है वो सब चीज। सिलेक्टर को क्या करेंगे? हम पास करेंगे HTML पे। यहाँ पे पास हो गया, और ये रहा आपको पूरा एप्लीकेशन का फ्लो।
कि सबसे पहले index.html कि सबसे पहले index.html लोड हुआ, index.html पे ऐप रूट हुआ, तो फिर जाएगा ये main.ts पे, main.ts में बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को सर्च किया, ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल पे वो ऐप मॉड्यूल पे जाएगा, बूटस्ट्रैप को सर्च करेगा, जहां मिलेगा कंपोनेंट, कंपोनेंट से जाएगा फिर ये टेम्पलेट यूआरएल को लेगा, टेम्पलेट यूआरएल में हमें HTML मिलेगा, HTML पे सेलेक्टर लेगा और सेलेक्टर को वो जाके पास करेगा किस पे, फिर से index.html पे, और फिर आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल फ्लो, मीन्स एप्लीकेशन हमें फ्लो कैसे हो रही है, तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ समझने के लिए आपको पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत अगर किन्हीं को होगा तो यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैसे मूव कर रहा है एप्लीकेशन। सो जब हम ng सर्व करते हैं आपका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब रन कर जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है कि अगर एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय करना है, ठीक है, तो हम उसे ng बिल्ड करते हैं, ng, और एक्चुअली जब आप ng बिल्ड कीजिएगा तो क्या होगा जो बताता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास टोटल कितना फोल्डर है, ये बंद कीजिए ऐप को, SRC के अंदर कितना फोल्डर है, ऐप, एसेट्स, इन्वायरमेंट और एक नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, इसे ही बंद करते हैं, नोड मॉड्यूल, VS कोड और वो सब है। अब ng बिल्ड करते हैं -prod, यही कमांड है ना शायद, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को बिल्ड कर, क्या दे दिया एरर, कुछ स्पेलिंग गलत किया क्या, ng, ओ सॉरी, नहीं स्पेलिंग तो सही है, BUILD -prod, जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट होगा डिस्ट नाम का, और उसी डिस्ट फोल्डर को हमें सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता है। ये पूरा प्रोजेक्ट का सारा वहां पे बन जाएगा आपको। ये क्या है, index.html, ओके। सो यहाँ पे पूरा आपको फ्लो का जो भी फ्लो हो रहा है यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि जब आप इंटर करते हैं ng सर्व कमांड या स्टार्ट तो क्या होगा, इट विल इंटर इनटू angular.json फाइल, इट विल सर्च फॉर द मेन एंट्री पॉइंट दैट इज main.ts, हर एक चीज यहाँ पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम डिस्कस किए हम लोग वो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे समझ के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, अगर आप आज का हम लोग जो डिस्कस किए हैं इसमें से अगर देखा जाए कि अगर इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन को अगर, तो क्या क्या हो सकता है। सो फर्स्ट, व्हाट इज सेलेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सेलेक्टर इन एंगुलर। नेक्स्ट, विच इज रूट कंपोनेंट मॉड्यूल, फाइन। हाउ you can decide for the, how you can decide which module have to load at starting point. How we can target any component.
what is selected? Use of the selector in Angular root or component root, which is root component or module, how you can decide this. Okay, and that's enough. So अगर हम लोग जैसे ओवरफ्लो को छोड़ देते हैं, अगर ओवरफ्लो, what is the flow of Angular application? ओके, सो ये आपको एक तरह से पूरा अभी तक जो हम लोग इस में डिस्कस किए, ये सारा आपको समरी है। सो ये रहा एप्लीकेशन हुआ बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको एक फोल्डर आया डिस्ट नाम का, जो पहले नहीं था। अब इसमें देखिए, तो विदाउट प्रोड का भी होता है, मतलब वहाँ पे प्रोड हटा देता हूँ, और ng बिल्ड। सो इसके अंदर अगर आप आइए, index.html को हम लोग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कितना फाइल है। यहाँ पे आपको एक आ गया स्क्रिप्ट, दूसरा ऐप, तीसरा स्टाइल आ रहा है। जितना भी आपका कोड था, सारा कोड ये डिस्ट फोल्डर के अंदर आपको आ गया है। ये सभी हमारे पास कितना कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। वो सारा कोड जो है ना, ये सब के अंदर ही बंच होके रेडी हो गया है। मेन में जाकर देखिए क्या क्या है यहाँ पे। सारा जो कोड होता है ना हमारा, रैप करके इतना फाइल में बना देता है। वो जो भी CSS लिखे हैं वो सब आपको ग्लोबली हो, कुछ भी आप लिख रहे हैं, सब इसके पास आ जाएगा। और सिर्फ इस फाइल को हम लोग जाके लोड करा दीजिए, आपका पूरा प्रोजेक्ट रन कर जाएगा। क्योंकि ये नहीं, मतलब जब हम लोग एंगुलर का एप्लीकेशन करते हैं, ये नहीं कि ये पूरा जाएगा सर्वर पे, नहीं, सिर्फ इस फोल्डर के अंदर डिस्ट फोल्डर को ले जाइएगा, और डिस्ट फोल्डर के अंदर सारा रहेगा, इमेज है, कुछ भी रहेगा, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज था। और तो कुछ नहीं है इसमें। चलिए, सो ये हो गया। कोई दिक्कत किन्हीं को तो बताइए।